नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आज हम सभी चैप्टर 1 जियोग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है जियोग्राफी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम देखें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो किस तरीके से देश के डेवलपमेंट के लिए या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, या किसी भी के लिए वो जो रिसोर्स होते हैं वो किस तरीके से डेवलपमेंट का रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम यूँ समझते हैं कि आखिरकार एक जो रिसोर्स होता है वो क्या होता है, रिसोर्स हम किसे कहते हैं। देखा जाए तो हम लोगों ने बचपन से यही पढ़ा है कि रिसोर्स हर एक वो चीज़ होती है जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो हमारे लिए रिसोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड, जो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरे लिए रिसोर्स है। ये मार्कर, ये मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि मुझे लिखना है तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत है। तो जो मेरी नीड है उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये मार्कर क्या है, एक रिसोर्स है मेरे लिए। लेकिन अगर हम देखें तो इसको आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, क्योंकि आप बड़ी क्लासों में आ चुके हो, आप 10th क्लास में हो, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो भी तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सो आप लोग क्या लिखोगे कि एक रिसोर्स वो है जो टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल हो, इकोनॉमिकली फैसिसेबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। यानी हर वो एक चीज़ रिसोर्स है जिसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से निकाल सके, टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको यूज़ कर सके। जैसे फ़ोन एक टेक्नोलॉजी है तो वो क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्स है। दूसरा चीज़ इकोनॉमिकली फैसिसेबल हो, यानी हर वो एक चीज़ जिसको इकोनॉमिक फैसिसेबल का मतलब होता है कि जिसको हम परचेज़ कर सकें, जिसको हम खरीद सकें, वो हमारे लिए रिसोर्स है। जैसे मैं एक फ़ोन खरीद सकता हूँ, 10,000 के बजट का मैं फ़ोन खरीद सकता हूँ, तो वो वाला फ़ोन मेरे लिए रिसोर्स है। लेकिन जो महंगे फ़ोन है, जो 80-90 हज़ार के फ़ोन आते हैं, उनको मैं नहीं खरीद सकता। तो क्या वो फ़ोन मेरे लिए रिसोर्स है? नहीं। जब मैं उस फ़ोन को खरीदने लायक बन जाऊंगा, जब मैं उस फ़ोन को खरीद लूँगा, तो वो मेरे लिए रिसोर्स हो जाएगा। अगला आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि जो आपका जो कल्चर है वो भी उसको एक्सेप्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जो नॉन वेज मैं नहीं खाता और मैं एक वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन, तो क्या जो अंडा है, जो क्या मुर्गा है, क्या वो मेरे लिए रिसोर्स है? नहीं, वो मेरे लिए रिसोर्स नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आप अंडा और मुर्गा खाते हो तो आपके लिए क्या होगा, वो रिसोर्स होगा। लेकिन वही चीज़ मेरे लिए रिसोर्स नहीं होगा। यानी आपका टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो उसी को हम कह सकते हैं रिसोर्स हो। अगला हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। यानी अगर हम देखें रिसोर्स को, तो रिसोर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उन टाइप्स में से सबसे पहला अगर हम देखें तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। यानी ओरिजिन के बेस पे भी हम रिसोर्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे ओरिजिन का मतलब वो कहाँ से निकला है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से उसका जन्म हुआ है। सो अगर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में दो पार्ट डिवाइड किए गए हैं। एक है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स को आप लिविंग थिंग्स भी कह सकते हो, यानी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, यानी जो हमारा जो बायोस्फीयर है, जो वहाँ से जो ऑब्टेन किया गया है, उसी को हम बायोटिक रिसोर्स कह सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, जैसे वाइल्ड लाइफ हो गई, ह्यूमंस हो गए, फ्लावर्स हो गए, या फिर यूँ कह लीजिए जो लिविंग थिंग्स है उनको हम बायोटिक रिसोर्स कह सकते हैं। दूसरा आता है अबायोटिक रिसोर्स, यानी ऐसा रिसोर्स जो कि नॉन लिविंग थिंग हो, जिसके अंदर जान ना, उसी को हम कहते हैं अबायोटिक रिसोर्स, जिसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं हमारे रॉक्स एंड मेटल्स। क्या जो पत्थर होता है और जो क्या लोहा, जो मेटल्स होते हैं, क्या इनके अंदर कोई जान होती है? नहीं, लेकिन ये हमारे लिए रिसोर्स है। कैसे रिसोर्स हैं? अबायोटिक रिसोर्स हैं। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर भी रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। पहला आता है रीन्यूएबल रिसोर्स।
आखिरकार ये रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? रीन्यूएबल रिसोर्स उन रिसोर्स को कहते हैं जो रीन्यूड और रीप्रोड्यूस बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। जिस रिसोर्सेज को हम रीन्यूड कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको दोबारा से बना सकते हैं, चाहे हम फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से उसे हम दोबारा यूज़ में ला सकते हैं, वो होता है हमारा रीन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि वाटर हो गया, विंड एनर्जी हो गई। जो वाटर है वो फिजिकल फैक्टर के अंदर आता है। जैसे फिजिकल फैक्टर के अंदर आएगा आपकी बारिश होगा, बारिश से फिर पानी ज़मीन में आएगा, देन क्या होगा कि जो हम लोग उसको यूज़ करेंगे, देन अगेन वेपर बन के आसमान में चला जाएगा, देन अगेन बारिश होगा और फिर से ज़मीन पर आ जाएगा। तो एक साइकिल चलती रहती है। तो इसी को हम वाटर कह सकते हैं, विंड एनर्जी कह सकते हैं, क्योंकि हवा कभी बंद नहीं होती। हवा धीमी हो सकती है लेकिन कभी भी बंद नहीं होती। जो विंड एनर्जी होती है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। हवा जो चलती है तो हम बड़े बड़े पंखे लगा सकते हैं, टरबाइन लगा सकते हैं, जिसके थ्रू जाएगा और हमारी एनर्जी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगला आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कैसे रिसोर्स होते हैं? ये होते हैं अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। यानी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसको बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, मतलब इसको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इनको तैयार होने में। जैसे कि हमारा आता है फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जो आप पेट्रोल यूज़ करते हो, इसको बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि गोल्ड हो गया, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, हालांकि मिनरल के अंदर ही हमारा गोल्ड और मेटल आता है। तो जो गोल्ड होता है, जो मेटल होता है, इसको बनने में काफ़ी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि ये कल परसों में बनकर तैयार हो जाएगा, नहीं, इसको बनने में अप्रॉक्स आपको कम से कम 200 साल 100 साल भी लग सकते हैं। बहुत समय लगता है इनको बनने में। इस वजह से एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स में इसको क्लासिफाइड किया गया। आगे हम बढ़े तो हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे भी रिसोर्स को क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्स कौन से होते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिन पे केवल आपका हक होता है और किसी का हक नहीं होता। जैसे कि मेरी जो कार है उस पे किसका हक रहेगा? मेरा ही हक रहेगा, उस पे आपका हक नहीं है, तो वो होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे कि मेरा खुद का घर, जो मेरा घर है, या फिर जो आपका घर है, आपके घर पर आपका हक होगा, मेरे घर पे मेरा हक होगा, तो इसी को कहते हैं हम इंडिविजुअल रिसोर्स। जो उसको परचेज करता है, जो उसका मालिक होता है, वही उसका सब कुछ कर सकता है जो मन में उसके साथ करना चाहे, उसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरा आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स का मतलब एक ऐसा रिसोर्स जो सबका होता है, उस पर किसी भी एक पर्सन का, इंडिविजुअल का हक नहीं होता। जैसे कि पार्क, क्या पार्क पे आपका ही हक है? नहीं, पार्क पे आपका भी हक है, मेरा भी हक हो, चाहे वो कहीं पे भी हो इंडिया के अंदर। अगला आता है हॉस्पिटल। क्या जो हॉस्पिटल होता है आप ही किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करवा सकते हो? नहीं, आप भी उस किसी भी हॉस्पिटल्स में जा सकते हो, मैं भी किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कर सकता हूँ। अगला आता है नेशनल रिसोर्स। देखिए बेसिकली नेशनल रिसोर्स देखा जाए तो जो इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, यानी इंडिया जहाँ तक फैला है, जहाँ तक उसकी सीमाएं हैं, उसके अंदर जितना भी रिसोर्स है, जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो लैंड हो गई, कुछ भी हो गया, वो सारी की सारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है। उस पर आपका किसी का हक नहीं होता है। गवर्नमेंट चाहे तो उसको डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकती है। मान लेते हैं जहाँ अभी हम खड़े हैं, इस जगह पे गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ से रोड बनाया जाए, फिर हाईवे निकाला जाए, या टनल खोदा जाए, यहाँ से कुछ भी किया जाए, तो गवर्नमेंट के पास एक पूरी पावर है कि यहाँ पे रह रहे जो लोग हैं उनको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं दूसरी जगह किया जाए। हालांकि उनको जो शिफ्ट किया जाता है तो उसके बदले उनको पैसा दिया जाता है, एक अच्छा अमाउंट में उनको पैसा दिया जाता है ताकि वो कहीं दूसरी जगह जाकर बस सके। और दूसरा चीज़ आता है 12 नॉटिकल माइल्स, यानी 22.2 किलोमीटर। बेसिकली 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है कि जैसे हमारा जो समुद्र है, समुद्र के अंदर भी थोड़ा हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं समुद्र के अंदर भी, तो लगभग 22 किलोमीटर, जैसे इंडिया की जो बाउंड्री है उससे लेकर 22 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर हमारा हक है।
22 किलोमीटर के अंदर जितना भी रिसोर्स जो प्रोड्यूस होगा, जो भी मिलेगा, उस पर किसका हक रहेगा? उस पर हमारा हक रहेगा। दूसरा चीज़ आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। देखिए इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो कि ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल्स माइल, जो कि 200 नॉटिकल माइल से दूर हो, यानी बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो हमारा रिसोर्स पाया जाता है वो होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इसको हम इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन भी कहते हैं। और जो यहाँ पे अगर कोई रिसोर्स पाया जाता है तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है? परमिशन की ज़रूरत होती है। और ये कई सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि परमिशन देती है कि जो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल पे अगर कोई रिसोर्स मिल रहा है तो उसके लिए आपको परमिशन उस गवर्नमेंट को या फिर उस कंट्री को परमिशन दी जाए उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड होता है कि उसको दिया जाए किसी कंट्री को या ना दिया जाए, उस पर हम अपना हक नहीं जमा सकते। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के बेस पे कि आपका प्रोसेस किस हिसाब से है, विकास किस हिसाब से है, उसका यूज़ किस हिसाब से हो रहा है, उसके हिसाब से भी रिसोर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं कि फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जो कहीं पर पाए जाते हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं किया जाता, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर बहुत ही अगर हम सोलर एनर्जी चाहें या फिर विंड एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहे तो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन क्या इंडिया गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है? ऐसा कोई स्कीम्स ला रही है, ऐसी कोई पॉलिसी ला रही है? नहीं। यानी हमारे जो गुजरात है, राजस्थान, वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, लेकिन क्या हम कर पा रहे? नहीं। तो इसी को कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्स, यानी काबिलियत तो है करने की लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे हो। अगला आता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स उन रिसोर्सेज को कहा जाता है जिनका सर्वे किया गया है कि भाई यहाँ पर इस इलाके में रिसोर्स है, उसकी क्वांटिटी को भी मेज़र कर लिया गया है कि कितनी क्वांटिटी है और क्वालिटी कैसी, कितना अच्छा है, अच्छा रिसोर्स है, ख़राब रिसोर्स है, ये भी मेज़र कर लिया गया है। लेकिन डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मैंने टेक लिखा है, टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फैसिलिटी, यानी आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी, आप उस चीज़ के लिए कितने सक्षम हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपके पास ऐसी क्वालिटी है, क्या आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हो। यानी हमें पता है कि यहाँ पर है लेकिन हम टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी के हिसाब से हम उसको यूज़ अभी नहीं कर रहे, जस्ट हमें पता है कि यहाँ पर है। आगे हम चलते हैं। अगला आता है हमारा इसी के साथ जो हमारा पोटेंशियल रिसोर्स, जो हमारा बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का जो पार्ट था, इसी का आगे पार्ट दिया गया है। इसी का एक आता है स्टॉक और एक आता है रिजर्व। जो रिजर्व है उसी का सबसेट है, यानी इसी का ही पार्ट है। अगर स्टॉक देखें तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक के अंदर क्या बताया गया है कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे जो वाटर है, वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल के कंपाउंड है। इसके अंदर दो केमिकल कंपाउंड होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है। हम सभी जानते हैं जो हाइड्रोजन होता है ये बहुत ही एक रिच सोर्स है एनर्जी का, लेकिन हमारे पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हाइड्रोजन का यूज़ करके उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। सो वो क्या है, हमारा स्टॉक में आ जाता है। इसी का सबसेट है रिजर्व। रिजर्व्स क्या होते हैं? अगर हम देखें रिजर्व्स को तो रिजर्व क्या है? सबसेट ऑफ ए स्टॉक है, यानी ऐसा रिसोर्स जिसको हम जानते हैं कि इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, कैसे यहाँ से हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम उसके ऊपर कदम नहीं उठा रहे, यानी उसको हम निकालने की प्रोसेस में नहीं है। अगर हम कर भी रहे हैं तो जितना करना चाहिए उतना हम नहीं कर रहे हैं, और ऐसा इस वजह से क्योंकि हम उसको फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का हम यूटिलाइजेशन अभी नहीं कर रहे हैं।
क्यों नहीं कर रहे, उतने बड़े पैमाने पर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम इसको फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, रिजर्व करके रख रहे हैं, फ्यूचर के लिए हम इसको सेव करके रख रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो। अगले पार्ट को भी ज़रूर देखिए क्योंकि वो पार्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।